आज हम हैं डूंगरपुर में नेकी की दीवार। आप पीछे देख पा रहे हैं नेकी की दीवार। मैं ऐसा चाहता हूं कि ये नेकी की दीवार हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में होना चाहिए। मैंने सुना है इस नेकी की दीवार के बारे में, बाकी हम वहां चलकर पता करेंगे कि इसके बारे में सच्चाई क्या है। हमने सुना है कि जो ये नेकी की दीवार है, इस नेकी की दीवार पर अपनी इच्छा से लोग यहाँ कपड़े छोड़ जाते हैं और जिसको जरूरत है वो ले जाता है। बड़ी गजब की बात है। जरूरी नहीं है जो कपड़े आप यहाँ छोड़ो वो नए हो, आपकी क्षमता है नए कपड़े छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि आप जो कपड़े आपके नहीं आ रहे हैं, आपका साइज कम ज्यादा हो गया है और आपके कपड़े नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डैमेज हो गया है, आपके लिए कोई कपड़ा हो सकता है छोटा मोटा डैमेज हो, लेकिन वो किसी के लिए बहुत काम का हो सकता है। जिसके कपड़े बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए बड़ी काम की बात है वो। चलो अब हम नेकी की दीवार के अंदर चलते हैं। यहाँ जो इसका आयोजन कर रहे हैं, चला रहे हैं, इसके बारे में जानकारी क्या है हम जानना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो, आप है डूंगरपुर शहर के अंदर। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में कहा है कि नेकी की दीवार केवल जिला ही नहीं, शहर ही नहीं, हर गांव के अंदर हो तो कोई बुरी बात नहीं है, हर गांव में भी होनी चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ एक मुझे संयोजक या आयोजक लग रहे हैं जो इसको नियंत्रित कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा। संजय सर, इनसे आप रूबरू करवाएं। और सबसे पहले भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका शुभ नाम। मेरा शुभ नाम शाहनूर शेख जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस मंच पर अभिनंदन और स्वागत। हम जोहार गुरुकुल की तरफ से है और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा कि नेकी की दीवार इस तरह डूंगरपुर शहर में ये हो रहा है। ये कब से हो रहा है भाई साहब? ये हो गए तकरीबन 8-10 साल हो गए। तो साल हो गए। ये जो नेकी की दीवार है, क्या यहाँ कोई शुल्क लिया जाता है किसी कपड़े का? नहीं साहब, फ्री सेवा, फ्री सेवा है। जैसा कि साथियों हमने सुना है, वो बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर लोग कपड़े इच्छा से छोड़कर जाते हैं और इच्छा से ही इन कपड़ों को कोई ना कोई जिसको जरूरत है वो ले जाता है। तो शायद ये बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज होनी चाहिए। क्या आपको लगता है भाई साहब कि ये जो नेकी की दीवार है या नेकी का कमरा कह दो, भले इसको नेकी का हॉल कह दो, क्या ये हर शहर गांव में होना चाहिए? होना चाहिए, हर शहर गांव में होना चाहिए। इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? आपके कोई शब्द बताइए। मतलब हर गांव में, शहर में हो तो वेस्ट कपड़े वो भी किसी काम आ जाए और मतलब दूर से लोगों को आना नहीं पड़ता, दूर जिले के अंदर। बहुत सही तरीके से इन्होंने बताया कि हर गांव में भी हो तो जो जरूरतमंद आदमी है तो उनको फायदा होगा। सीधी सी बात है। एक बात सर ये भी है कि इनको आप यूं मैसेज दे दो कि कपड़े है ना, जब खोले उससे में लेके आओ, रात को रख के चले जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बहुत अच्छी बात है ये, और मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं इससे पहले यहाँ 3 बार आ चुका हूँ। मैं जब भी आया हूँ मैं 7 बजे के आसपास आया हूँ या 7 बजे के बाद आया हूँ। मुझे यहाँ लोक मिला, मैं गाड़ी में कपड़े डाल के लाया लेकिन मैंने नहीं रखे। लेकिन आज ऐसा सहयोग बैठा कि गुरुकुल में हमने बच्चों की छुट्टी रखी हुई है, लेकिन आज ये ओपन मिला तो हमने सहयोग के हिसाब से रखा। इनका एक स्पेशल मैसेज है कि जब भी आप यहाँ पर आओ, जब ये ओपन हो, ओपन होने का इसका टाइम क्या है? सुबह में 10 बजे का, 10 बजे। और शाम को कितने बजे तक रहता है? 6:30 साढ़े 6 बजे तक रहता है। 6:30 बजे तक का यहाँ का स्पेशल टाइम है। तो वाकई में आज दिल को सुकून मिला कि मैं भी कुछ कपड़े लेकर आया हूँ। आपको बता दूं, ये कपड़े हमारे पुराने कपड़े हैं। मैंने इन पुराने कपड़ों को बिल्कुल साफ सुथरा किया, इन पे प्रेस की और इन कपड़ों को हमने पैकिंग करके और यहाँ पर रख दिया। आपके लिए जरूर ये वेस्टेज हो सकता है, लेकिन किसी के लिए ये कपड़ा बहुत काम का हो सकता है। तो अच्छी बात है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस तरह लोगों ने अपने अपने सहयोग के माध्यम से, आप देख सकते हैं पूरे अलमीरा यहाँ पर है, जो रैंक्स है पूरी भरी हुई है, पैंटें रखी हुई है। और ये भाई साहब भी, जैसा कि मुझे लग रहा है, ये केवल कपड़े जो ये आपको लग रहा है बिखेर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बिखेर नहीं रहे। ये कपड़े इनको सही से समेट के रख पा रहे हैं कि जिस हिसाब से अलग अलग कलेक्शन कर रहे हैं उनका, ताकि जिसको जो जरूरत पड़े वो बिखेरे ना। तो ये नेकी की दीवार इस तरह है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे नेकी की दीवार की पहल हर शहर में, हर गांव में नोट भी हो जाता, तो कोई कपड़े भी बात नहीं है। कपड़े भी कोई ले जाता है, हम नोट भी करते हैं। डिटेल है आपके पास में, यानी कोई जमा करा के जाता है। जैसे आप भी लिख सकते हो, आप देख सकते हैं। वैसे तो हम लोग हमारी तरफ से देने ही आए हैं, वैसे उद्देश्य तो नहीं है लिखाने का, करने का, लेकिन फिर भी लिख सकते हो कितने नंग है। नहीं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नग तो शायद मैंने गिने नहीं है, शायद करीब होने चाहिए 20 से 25 नग होंगे, लेकिन फिर भी नग की कोई बात नहीं है। लेकिन हमने हमारी तरफ से देखो साथियों लिखा है, मैंने जो किया है वो जोहार गुरुकुल की तरफ से किया है और जोहार गुरुकुल की टीम की तरफ से एक प्रकार से काम हो गया। मकर संक्रांति के पावन उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम हुआ है और जब जब भविष्य में, आज हमने पुराने कपड़े दिए हैं और अच्छा भगवान ने साथ दिया तो हम हो सकता है आने वाले समय में नए कपड़े भी इस तरह से डोनेट करेंगे। पहले भी हमने कई बार प्रयास किया है,
आगे भी हम प्रयास और ये भी मैसेज इसलिए दो, करते एकदम रहेंगे। एकदम फटे फटे कपड़े नहीं दीजिए, पहनने लायक कपड़े हो, योग्य कपड़े। ये बहुत सही तो मैसेज ये है बोलो आप। कि बिल्कुल फटे हुए कपड़े न किसी के काम आएंगे, क्योंकि देखो स्वाभिमान सबका होता है, कोई गरीब हो हाँ, वो सकता गरीब है, हो वो भी। कोई गरीब हो सकता है, लेकिन फटे हुए कपड़े कोई नहीं पहनेगा। सही। तो बिल्कुल डैमेज कपड़े हो, पिछवाड़े से फट गए हो, बिल्कुल ही फट गए, तो ऐसे कपड़े मत लेके आना। बिल्कुल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डैमेज हो, कोई थोड़ा बहुत हाँ, पाँव से डैमेज हो गया, कलर फेड हो गया, तो वो किसी का काम आ सकता है। तो ये इनकी तरफ से भी दिशा निर्देश थे जो आपको जानने जरूरी है। जय हिंद साहब। लेप्सा के फतेहगढ़ी। अब आप कभी यहाँ पर आओ तो मैं आपको बता देता हूँ, वॉर म्यूजियम आपने डूंगरपुर में देखा होगा, फतेहगढ़ी पहाड़ी के नीचे सामने गैप सागर झील है, आप देख सकते हो गैप सागर, जिसका प्रश्न एग्जाम में आए बार आता रहता है। उसी गैप सागर झील के बिल्कुल एकदम सामने ये नेकी की दीवार बनी हुई है। कभी भी आपको आना हो तो इस तरह देख सकते हो, इधर वॉर म्यूजियम है डूंगरपुर का, वैसे वॉर म्यूजियम जैसलमेर में भी है। और फतेहगढ़ी जो है, इधर रास्ता ये जस्ट बगल में रास्ता है फतेहगढ़ी जाने का। हनुमान जी का मंदिर है फतेहगढ़ी ऊपर, और बगल में श्रीनाथ जी का मंदिर है। और इस तरह जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी डूंगरपुर के इस गैप सागर लेक के आसपास की सारी यहाँ जितने भी है, वो एक प्रकार से ये टूरिस्ट पैलेस भी कह सकते हो। ये देख सकते हो आप, देखो कितने अच्छे अच्छे पेनोर में यहाँ इंडियन आर्मी के एक फौजी का लगा हुआ है। ये पूरा वॉर म्यूजियम आप सबके सामने है।